देखो, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में, ठीक है, पूछा क्या जा रहा है। और हम सारे क्वेश्चन, हमारा जो करने का तरीका होगा, हम पहले बेसिक मेथड से करेंगे, फिर उसी को ये देखेंगे कि एग्जाम में कैसे किया जा सकता था। ठीक है, एग्जाम में जल्दी से जल्दी उसको कैसे सोल्व करना था। क्योंकि क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको है ना उसका बेसिक मेथड पता होगा। बेसिक से आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, कैसे सोल्व करना था। ठीक है, और जैसी बेसिक, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर आपको शॉर्ट भी अच्छे से समझ में आएगा और उसको एग्जाम में आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में वही चीज़ें यूटिलाइज होती हैं जिसकी हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, जिस क्वेश्चन का हमें अगर बेसिक कॉन्सेप्ट भी आता है और फिर हमें ये भी पता है कि इसको शॉर्ट में कैसे करना था, वही चीज़ें एग्जाम में यूटिलाइज होंगी और आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप अच्छे से एक बार मेरे साथ परसेंटेज पढ़ लेते हो, परसेंटेज को सीख लेते हो, तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए अलग से परसेंटेज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसको बेसिक से कैसे करना है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है वही लिखूंगा मैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा यहाँ पे। इफ 90 इज एडेड इन ए नंबर, कहता है 90 ऐड किया गया है इस क्वेश्चन में। मान लेते हैं वह नंबर, बेसिक से देखते हैं इसको। मान लेते हैं वह नंबर एक्स था। क्या था? एक्स नंबर था, उसमें 90 ऐड कर दिया और वह क्या हो गया? नंबर एक्स अपने आप को हो गया जी 130%। ठीक है, तो एक्स प्लस 90। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा पहले, फिर इसको देखेंगे एग्जाम में कैसे करना था। एक्स का 130% निकाल रहे होंगे तो कैसे आएगा? एक्स 130, ठीक है, परसेंटेज के नाम का बटे में 100। ठीक है, ये चीज़ें कैसे बटे में 100, ये सारी बेसिक चीज़ें मैं पहले एक मेरी वीडियो, इससे पहले मेरी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी। ठीक है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाना है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आना है। ठीक है, तो ये क्या आया? इज इक्वल टू एक्स प्लस 90 किसके बराबर है? एक्स इंटू में 13/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की क्या होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10x 90 से भी होगी 900 इज इक्वल टू 13x। ठीक है, तो 10x उस साइड जाएगा माइनस, तो 900 किसके बराबर होगा? 13x माइनस 10x 3x। तो x की वैल्यू, x क्या है? वह नंबर जो हमने माना था स्टार्टिंग में। ठीक है, जो हमें निकालना था, तो x की वैल्यू 900, x की वैल्यू क्या आएगी? 900 बटे में 3, तो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ रहा होगा? 300। ठीक है, क्या होगा? 300। तो नंबर क्या आया हमारा स्टार्टिंग में? इनिशियल नंबर। ठीक है, वह नंबर जिसमें 90 ऐड करने पे वह अपने आप क्या हो जा रहा था? 130%। तो वह नंबर क्या आया हमारा? वह नंबर क्या आया हमारा? 300। ठीक है, अब इसको, ठीक है, जल्दी से जल्दी एग्जाम में कैसे करना था ये देखेंगे। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 130% की फ्रैक्शन क्या होती है। 130% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो 130 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 130% इसके बराबर होता है 13/10। मान लेता मैं वो इनिशियल नंबर, ठीक है, स्टार्टिंग वाला नंबर, ये वैल्यू होती है हमेशा, ठीक है, ओरिजिनल। ठीक है, जिसे हम मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि है ना आखिरी में फाइनली जो भी हम फ्रैक्शन, जो भी हम वैल्यू लेंगे इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इनिशियल नंबर मान लिया मैंने 10 यूनिट है वो। ठीक है, अब वह नंबर क्या हो गया? 10 अपने आप को 130% हो गया। 10 कितना हो गया अपने आप को? 130%। 10 का जिस टाइम आप 130% निकाल रहे होंगे तो क्या होगा? 13। मतलब 10 क्या हो गया? 13 हो गया कुछ ऐड करने से।
कितना ऐड करने से? 3 यूनिट। और क्वेश्चन में वह नंबर अपने आप को 130% कब हुआ? जब उसमें कितना ऐड किया गया? 90। इसका मतलब 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 90 को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 90/3। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई? 1 यूनिट इज इक्वल टू 30। ठीक है, नंबर क्या था? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, इसका 30 टाइम्स, इसका 30 टाइम्स निकाल रहे होंगे तो क्या होगा? 300। तो यह नंबर क्या आया? 300। ठीक है, नंबर क्या आया? 300। आई थिंक सभी समझ पाए होंगे। ठीक है, ऐसे करना है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों करते हैं किसी भी क्वेश्चन का? क्वेश्चन को ठीक है सोल्व कैसे करते हैं, मतलब फ्रैक्शन जो लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन लिखा गया है, उसका मीनिंग क्या है, वह क्या पूछना चाह रहा है, वो चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से पता चलती हैं? बेसिक मेथड से। इसलिए हमें बेसिक करना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी। उसके बाद शॉर्ट में हमने इसको ऐसे करना था एग्जाम में। एग्जाम में कैसे करना था? ऐसे। इसका एक मेथड और बताता हूँ मैं। देखो 130% की फ्रैक्शन आपको पता थी। देखो ये फर्स्ट मेथड था। इसका फर्स्ट मेथड क्या था? ये वाला फर्स्ट। ये ऐसे भी कर सकते थे। आनी आपको सारी अप्रोच चाहिए। ठीक है, और थर्ड वाला देखो, ये थर्ड मेथड। देखो आने आपको सारी अप्रोच चाहिए। ठीक है, देखो 130% की फ्रैक्शन आपको पता था क्या थी? अभी निकाला था, जैसे कि 130/100, तो मतलब 13/10। और मान लेता मैं इनिशियल नंबर वो क्या था? 10 यूनिट था। ठीक है, 10 अपने आप को 130% हो जा रहा था। 10 अपने आप के क्या हो जा रहा था? 10 आपका अपने आप को 130%। 10 का जिस टाइम आपने 130% निकालेंगे तो क्या आएगा? 13। और 10 क्या हो गया? 13 बन गया। कब बनेगा 10 13? जब इसमें कितना ऐड करेंगे? 3 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना ऐड करने की बात की गई है? 90 यूनिट। मतलब कि 3 यूनिट की वैल्यू 90, वही 1 यूनिट इज इक्वल टू 30। नंबर क्या था? 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? इंटू 30 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आंसर? 300। ओके, नेक्स्ट बताएंगे। देखते हैं कौन कौन करता है। अब की बार 25 ऐड करने से वह नंबर क्या हो गया? 116 सही 2/3% हो गया अपने आप का। नंबर क्या हो गया? 116 सही 2/3%। तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, इसको कैसे तोड़ना है। तो 116 सही 2/3% को लिख सकते हैं 100% या 100% प्लस 16 सही 2/3%। तो 100% में 1 और 16 सही 2/3% में 1/6। तो इसको सोल्व करेंगे 6 + 1 7/6। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 116 सही 2/3% इज इक्वल टू वट? 7/6। तो कहते हैं कि नंबर 25 ऐड करने से नंबर क्या हो गया? अपने आप का 116 सही 2/3% हो गया। तो मान लेता हूँ नंबर अब की बार इनिशियल जो स्टार्टिंग में नंबर था 6 यूनिट था। ठीक है, 6 यूनिट था। 6 का 116 सही 2/3% मैंने निकाला तो क्या आया? 7 आ गया। मतलब नंबर 6 से कितना हो गया? 7 हो गया। 6 से 7 हो गया। ठीक है, कितना ऐड किया होगा? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ऐड किया होगा, तो यही 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है? 25। अगर 1 यूनिट 25 को रिप्रेजेंट करेगा तो नंबर क्या माना था मैंने? 6 यूनिट। 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटू 25। तो क्या आएगा? 150। तो नंबर क्या रहा होगा मेरा? 150। ठीक है ना, 150 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 60 is added in a number it become 137.5% of itself, or and then if 62.5% is added in the same number then what will be new number। कहता है कि किसी संख्या में अगर 60 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप को क्या हो जाती है? अब की बार 137.5%।
तो सेम तरीका रहेगा, सेम मेथड रहेगा। 137.5% इज इक्वल टू, तो आपको पता होना चाहिए कैसे तोड़ेंगे इसको, 100% प्लस 37.5%। 100% मीन्स 1, 37.5% मीन्स 3/8। ये मैं बता चुका हूँ फर्स्ट क्लास में। अगर ये चीज़ें किसी को समझ में नहीं आ रही यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास देखिए एक बार, वहाँ से मैंने फ्रैक्शन बताया कि कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके मल्टीपल कैसे यूज करनी है, कैसे निकालना है। तो 1 + 3/8 तो क्या आएगा, 11/8। ठीक है, अगर वह नंबर मैं क्या मानूंगा, हमेशा क्या मानते हैं, जो नीचे वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो इनिशियल, मैं मान लेता हूँ इनिशियल नंबर या फाइनल नंबर। नंबर क्या माना मैंने, 8 यूनिट था। ठीक है, 8 यूनिट था। कहता है 8 क्या हो गया अपने आप का, 137.5%। जिस टाइम आप 8 का 137.5% निकाल रहे होंगे तो क्या आएगा, 11 है। मतलब कि 8 क्या हो गया, 11 हो गया। तो कितना ऐड क्या हो गया, 3 यूनिट। ठीक है, 8 क्या हो गया, 11। तो कितना ऐड क्या होगा, 3 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना ऐड करने की बात की गई है, 8 से 11 कब हुआ नंबर, जब उसमें 60 जोड़ा गया, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 60। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 60/3, 60/3 20, 60/3 20। तो नंबर क्या आया, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 थी तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 8 दूनी 16, 160। तो नंबर क्या आया, वो 160। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ आपकी बार। कहता है जो नंबर आया ना, अगर उसी संख्या में 62.5% और जोड़ दिया तो वह संख्या क्या होगी। मतलब क्या बताना है, कह रहा है 60 में 60 का 62.5% और जोड़ दिया जाए, 160 का इतना 62.5%। 62.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 5/8। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो 8 दूनी 16, 20 × 100। तो मैं 160 में 100 और ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 260। तो नंबर क्या था हमारा, ठीक, आंसर क्या था, अगर हम वो नंबर आया जिसमें 62.5% और जोड़ना था फिर मुझे उस नंबर में 160 में, तो 62.5% मैंने 160 + 160 का 62.5% मैंने किया तो क्या आ रहा था, 260। तो आंसर क्या होना था हमारा, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखो अब ये बात घटाने की बात कर रहा है, कह रहा है इफ 90 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इट बिकम्स 62.5% ऑफ इटसेल्फ। अगर आपकी बार 90 घटा दिया तो नंबर क्या हो गया अपने आप का, 5/8, मतलब 62.5% की फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होती है, 5/8। ये आया कैसे मैं बता देता हूँ एक बार। देखो आपको पता होगा, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में 12.5% इज इक्वल टू 1/8 होता है। सोल्व करेंगे तो 1/8 आएगा। 12 दूनी 24, 25/2, परसेंटेज का नाम था बीच में बटे में 100। ठीक है, तो बटे में 100 आएगा, तो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ रहा होगा, 1/8। तो मुझे निकालना 62.5%। अगर इसका 5 गुना करूँगा मैं, इसका 5 टाइम्स करेंगे, इसका 5 टाइम्स करेंगे तो आ रहा होगा 62.5%। करके देख लो। ठीक है, 12 × 5 = 60 प्लस 5 का हाफ क्या होगा, 2.5। 60 में 2.5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 62.5%। और इसका भी 5 गुना करा है तो इसका भी 5 गुना करना होगा, तो इसका 5 टाइम्स क्या होगा, इसका 5 टाइम्स करेंगे तो इसका 5 टाइम्स क्या आएगा, 5/8। यहाँ से पता लग गया आपको 62.5% इज इक्वल टू वट, 5/8। कहते हैं कि वह नंबर इनिशियल नंबर, वही तरीका है हमारा फाइनल नंबर। अगर मैं ओरिजिनल क्या है 8 यूनिट मानता हूँ, इनिशियल में नंबर हुआ है, तो 8 का 62.5%, ठीक है, नंबर क्या हो गया अपने आप का 62.5%। 8 का इस टाइम हमने 62.5% निकाला तो क्या आ रहा था, 5। क्या आ रहा था, 5। मतलब कि नंबर क्या हो गया, 8 से 5 हो गया। तो कितना सब्ट्रैक्ट किया अब बार, 3 यूनिट। 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू, और क्वेश्चन में कितना सब्ट्रैक्ट करने की बात की गई है, 90। तो 3 यूनिट की वैल्यू 90 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 30। नंबर क्या था, 8 यूनिट। इनिशियल नंबर क्या था, 8 यूनिट। तो 8 × 30
क्या आएगा 240, तो नंबर क्या रहा होगा 240। लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, कहता है देन फाइंड न्यू नंबर इफ 16:2/3% इज एडिड इन द सेम नंबर देन व्हाट विल बी न्यू नंबर। क्या इसी नंबर में जो नंबर क्या है हमारा आंसर क्या है 240, इसी में कहता है इसी का क्या जोड़ना है 240 का 16 से ही 2/3% है, तो 16 से ही 2/3% किसके बराबर होता है 1/6। तो 240 में क्या ऐड करना है 240 का 16 से ही 2/3% मीन्स 240 का 1/6 है। तो कहता है कि अब बताओ नंबर क्या आएगा, तो 6 चौका 24 4 पे जाएगा, तो 240 प्लस 40 ऐड करे होंगे तो क्या होगा 280। तो हमारा आंसर क्या होना था, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अभी हमें सीखना है, वरना आप इसको एक ही लाइन में खत्म कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा 5/8, 8 - 5 3 यूनिट 90, ठीक है 1 यूनिट 30, 8 यूनिट 240, 240 प्लस 240 का 1/6 280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। कहता है इफ B is 25% मोर देन A देन A is what % लेस देन O। ठीक है, एक कंपैरिजन करना है A और B का। तो B is 25% मोर देन A, तो सबसे पहले पता होना चाहिए 25% ज़्यादा कौन है, 25% की फ्रैक्शन क्या आएगी 1/4। ठीक है, मोर देन ए कंपेयर किससे कर रहे हैं ए से, जिससे कंपेयर करेंगे ना जो बेसिक वैल्यू क्या है 4, उसको क्या मानेंगे 4, जिससे कंपेयर कर रहे हैं जिसके साथ लगा है देन या से, ठीक है, तो उसे क्या मानते हैं बेसिक ओरिजिनल वैल्यू। तो अगर ए 4 यूनिट है, ठीक है, तो बी क्या है 25% मोर देन ए, तो ए क्या माना 4 का 25% निकाल रहे होंगे तो क्या आता है 1, तो 1 ज़्यादा कौन है बी, तो बी कितना है 5 यूनिट। ठीक है, देन ए इज व्हाट % लेस देन बी, कहता है ए बी से कितना कम है, तो ए बी से कितना कम है 1 यूनिट कम है बी से। अब की बार कंपेयर किससे करना है से देन बी, जिसके साथ या देन या बी से लगा है, ठीक है, तब की बार किससे कंपेयर कर रहे हैं बी से, ए कितना कम है 1 यूनिट, किससे बी से, तो बी क्या आएगा 5 यूनिट, बटे में लिखेंगे इनटू 100 और साथ में लगाते हैं जी परसेंटेज का निशान, तो क्या आएगा, तो ए बी से कितना कम है 20%। ठीक है, क्या है कम है, तो आंसर ए इज करेक्ट। ओके, इफ ए इज 12.5% लेस देन बी देन बी इज व्हाट % मोर देन ए। इफ ए इज 12.5% लेस देन बी देन बी इज व्हाट % मोर देन ए, सेम ही है। ठीक है, हम अब की बार भी कंपैरिजन किसका है ए और बी का, कहता है ए इज 12.5% लेस देन बी, देन किसके साथ लगा बी से, ठीक है, तो बी को मानेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 12.5% इज इक्वल टू क्या होता है 1/8, ठीक है, देन किसके साथ लगा बी, तो ए इज 12.5% लेस देन बी, अगर बी 8 है, ठीक है, इसका बी 8 माना मैंने, 8 का 12.5% निकालेंगे, ठीक है, क्या आएगा 1, एक कम कौन है बी से ए, तो ए क्या होगा 7। तो कहता है देन बी इज व्हाट % मोर देन ए, तो बी ए से कितना अधिक है, तो बी ए से कितना अधिक है, ठीक है, बी अगर 8 यूनिट है ए 7 यूनिट, तब बी कितना अधिक है 1 यूनिट है। कंपेयर किससे करना है देन ए से इंटू 100, तो 1/7, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट 14:2/7%, तो कौन सा आंसर आएगा ए।